नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से आदिवासियों को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। इस सियासत के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बेहद गुस्से में हैं। आदिवासियों को लेकर के जिस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आई हैं बीते कुछ दिनों में, उसे लेकर के उनका ये गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और उनके बेटे नकुलनाथ ने आदिवासियों पर जो घटनाएं हो रही है आदिवासियों के साथ, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और आदिवासियों के साथ जो कुछ हो रहा है बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में, उस पर संज्ञान लेने की बात कही है। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने आज एक बार फिर से खरगोन की घटना को लेकर के जबरदस्त और तीखा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले नेमावर में जो हत्याकांड हुआ, आदिवासी परिवार को मारा गया, उसके बाद नीमच में आदिवासी को घसीट कर सड़क पर जिस तरीके से घसीटा गया, बाद में उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद आज खरगोन की घटना। खरगोन की घटना में भी एक आदिवासी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो टॉर्चर उसे किया गया था उस दौरान उसकी मौत हुई, हालांकि वो मौत जेल में हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर के कमलनाथ ने उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है घटनाओं को लेकर के, और इसके साथ ही भाजपा पे हमला बोला है ये कहकर कि भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी तरफ उनके बेटे नकुलनाथ ने भी भाजपा को घेरा है। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि खरगोन में जिस तरीके से एक आदिवासी की मौत हुई और उसके बाद बालाघाट में जिस तरीके से एक आदिवासी छात्रा की मौत हुई है बीच सड़क पर जब वो स्कूल से लौट रही थी, तो इन तमाम घटनाओं में ये साफ है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था कहीं खो गई है और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं। तो पिता पुत्र की जोड़ी ने एक तरीके से तीखा हमला बोला है आज भाजपा की सरकार पर। लेकिन इस सियासत के बीच में यह जानना जरूरी है कि आखिरकार आदिवासियों को लेकर के ये गुस्सा ऐसे समय में सामने आया है जब 2 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आदिवासी वोट बैंक की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वोट बैंक के ही सहारे हैं। अनुसूचित जनजाति की ये सीटें रिजर्व हैं, क्योंकि यहां पर कौन जीतेगा ये तय आदिवासी वोट बैंक ही करता है। 2003 तक, यानी जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब तक तो इन सीटों पर कांग्रेस का एक तरफा कब्जा होता था। लेकिन भाजपा की सरकार जब आई 2003 में, तब से लेकर के 2018 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर ऐसी सेंध लगाई कि 15 सालों तक कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया और 47 में से 30 सीटें 30 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक एक बार फिर से महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस चाहती है कि उसका ये वोट बैंक जो उससे छिटक गया था 2003 में और 2018 में जब उसके पास वापस आया है, तो अब की बार कांग्रेस के हाथ से वो वोट बैंक ना छिटके। सवाल उठता है कि क्या यही वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर से आदिवासियों के लिए, दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे को जमकर घेर भी रही हैं और इन्हें अपने पाले में करने की जी तोड़ कोशिश भी कर रही हैं।